हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग हम देखेंगे, उनके थॉट्स देखेंगे, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो इस वक्त हम देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में भी है, या आप आपके क्रश को लेके देख रही हैं, आपके स्पाउस को लेके देख रहे हैं, आप जिस भी पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन की भावनाएं हम देखेंगे। वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। सो ये करंट फीलिंग है आपके पर्सन को लेके। ओके, सो पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेकर, डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेकर। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में, सॉरी, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच जो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है, उसका रीज़न हम देखेंगे। ओके, आपके पर्सन का माइंडसेट कैसा है इस वक्त वो हम देखते हैं, या वो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्यूचर में वो क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। आपके पर्सन फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। और आप दोनों के रिलेशनशिप का यानी जो भी सिचुएशन है उसका आउटकम क्या निकलेगा। क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे वो हम देखते हैं। ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट में तो वो कॉल करेंगे, अगर सिचुएशन बिगड़ी है तो वो एफर्ट करेंगे, क्या करेंगे ये हम देखेंगे। आउटकम आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे वो हम देखते हैं। थैंक यू। लास्ट बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो इस वक्त एक पर्सन, आपके पर्सन आपसे पूरी तरह से डिटैच होने का दिखावा कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में बता नहीं रहे हैं, या तो आप नो कांटेक्ट में हो, या आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है, इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, अगर बात भी कर रहे हैं तो बहुत कम बात कर रहे हैं। सो इस वक्त ये बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। ओके, जिस भी पर्सन को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में ये एनर्जी है, उनकी एनर्जी इस वक्त यही है। यस, पेज ऑफ वैंड, ये किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है। ओके, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, बट कंफ्यूजन में है। तो अभी हम देखते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। और यस, वाह, ओके, तो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है बहुत आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्रीडम लवर हो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आपको आपकी आज़ादी बहुत प्यारी है। हो सकता है कि आप आ, अपनी करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं। सो या ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अभी अपना पूरा फोकस्ड अपने करियर पे दे रहे हैं, इनको फ्रीडम चाहिए। ये अगर किसी से कमिटेड नहीं है तो सिंगल ही है तो वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी से, यानी अगर आप किसी मैरिड पर्सन को देख के सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस वक्त ये पर्सन का पूरा फोकस अपने करियर पे है। वो सोच रहे हैं कि पहले इन्होंने आपकी तरफ या अपने इमोशनल साइड को या जो भी चीज़ें हैं उसको बाद में देखेंगे, पहले ये अपना करियर और स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। या ये बहुत सक्सेसफुल है ऑलरेडी, वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ओके, इनके थॉट्स ये हैं कि आपको लेके कि
यानी जो आप दोनों का रिलेशनशिप है उसमें बहुत ग्रोथ हो सकती है अगर एफर्ट किया जाए तो। ऐसा सोच रहे हैं आपके पास, इनकी सोच आपको लेके यही है, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके यही है, या आपको लेके यही है कि अगर आपने अपने करियर पे बहुत फोकस करना चाहिए इस वक्त, या आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फ्री चाहिए, यानी कि कंट्रोलिंग नहीं चाहिए। अगर आप अपने पर्सन को इमोशनली कंट्रोल करना चाहते हो या इमोशनली उन पे बर्डन दे रहे हो तो ये वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। इनको फ्री लाइफ चाहिए, यानी कि ये हो सकता है कि बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है, इनको ज़्यादा या बहुत प्रैक्टिकल है, या ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने करियर पे देना चाहते हैं। तो ये इस वक्त ना यही सोच रहे हैं कि आपने इनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपने इनको फ्रीडम देना चाहिए, तभी जाके इनके करियर में ग्रोथ हो सकती है या आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकती है। ये इनको कंट्रोल अगर कोई करे ना, ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, या इनको शायद ये ऑलरेडी इतना कंट्रोल में है किसी के कि इनको अभी फ्री रहना है। ओके, तो इस बारे में ये सोच रहे हैं। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप कमिटेड नहीं है तो ये चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वो आपको किसी चीज़ के लिए ना रोके और आप भी उनको ना रोके किसी चीज़ का, इन द सेंस कि क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन आप उनसे ना पूछें। ओके, और आप भी अपने करियर पर ध्यान दें और अपने ग्रोथ पे ध्यान दें, या आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर ध्यान दें। इस बारे में ये सोच रहे हैं। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। 10 साल का कार्ड ये आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। ये इनके जो आत्मा की सेटिस्फैक्शन है, जो इनका सोल का सेटिस्फैक्शन है, वो आपसे है। इनको आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश करते हैं आप, यानी कि आपके साथ बात करके, आपके साथ रहने से ये पर्सन के ना, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी चीज़ें हैं ये पूरा भूल जाते हैं। इनके आत्मा को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनके सोल को एक सुकून मिलता है। सो यस, ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। सन का कार्ड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है टैरोट में। सो उनकी डीपेस्ट फीलिंग यही है कि आप इनकी आत्मा को छूते हैं, यानी कि ये हर चीज़, हर प्रॉब्लम भूल जाते हैं जब आपके साथ होते हैं। और आप एक बहुत, शायद वो आपको एक बहुत पॉजिटिव पर्सन समझते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हैं, या आप अपने पार्टनर को कभी भी ब्लेम नहीं करते, या अगर आपके पार्टनर के मन में कोई नेगेटिव फीलिंग आती है या वो कहीं डर जाते हैं तो आप उनको बूस्ट करते हो, या उनको आप यू नो हेल्प करते हो उनकी नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए। सो आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग आपको लेकर बहुत अच्छी है। सन का कार्ड है, इट मीन्स बहुत अच्छी है। ओके, हाँ, तो आप दोनों का जो प्रॉब्लम ये है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो। इस वजह से आपके पर्सन ना थोड़ा सा आपसे दूर रहते हैं, या हो सकता है कि इमोशनल बातें आप ज़्यादा करो तो ये थोड़ा-सा डर जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, या आप इनको इमोशनली कंट्रोल करोगे या सवाल करोगे, तो ये आपको शायद नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं, या आपसे बहुत कटे-कटे रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, या मोस्टली ये डिस्टर्ब हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे भी ठीक तरह से बात नहीं करते। तो मेन रीज़न है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका, कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ओके, या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है, दोनों में से एक ओवर इमोशनल है और एक प्रैक्टिकल है। इस वजह से ना बैलेंस नहीं हो पाता। मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी है फेमिनाइन, जो भी है एनर्जी आपके पर्सन में, अगर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है वो, तो वो होंगे, उनका इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा है, या आपका होगा अगर आप फेमिनाइन हैं तो आपकी एनर्जी, अगर आप मेल भी है पर आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा ये होगा, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गए। सो आपको पता होगा कि आप दोनों में से इमोशनल कौन है। सो
ओवर इमोशनल होना आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने का है, डिस्टर्बेंस जो आ रही है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसका मेन रीज़न उनको लगता है कि ओवर इमोशंस, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, किसी चीज़ को लेके आप इतना जल्दी हर्ट हो जाते हो या आप रोते हो, या आपके पर्सन को ना इस चीज़ का बर्डन होता है, इस वजह से आपके पर्सन शायद आपसे थोड़ा-सा दूर हो जाते हैं। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बहुत, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत दिनों से, यानी बहुत सालों से है, हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो या बहुत यंग एज से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। सो या पहले आप फ्रेंड्स रह चुके, बाद में आप रिलेशनशिप में आए। सो आपको, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप छोटे बच्चों की तरह आप इनोसेंट हो या बहुत लॉयल हो। वो आप दोनों की बहुत अच्छी हो सकता है यादें हैं, या आप दोनों ने बहुत अच्छे मोमेंट एक साथ बिताए हैं, तो वो ना वो सोचते हैं इस बारे में। तो वो ना अभी उनकी एनर्जी ये है कि वो बातें, शायद पहले आप बहुत फ्री थे, आप इनको इतना कंट्रोल नहीं करते थे, आप में एक इनोसेंस था, या ये पर्सन वैसे थे। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, दोनों में एज गैप होने की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या दोनों में कुछ डिफरेंस ये है कि आप बहुत इमोशनल होंगे, वो प्रैक्टिकल होंगे, या वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनल होंगे तो आप प्रैक्टिकल होंगे। सो इसी वजह से प्रॉब्लम होता है, पर इनको ऐसा लगता है कि पहले के दिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी यादें होंगी आपकी। तो वो सोच के ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यू नो हैप्पी होते हैं, और उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा लॉयल हो उनको लेके। ओके, सो आप दोनों का रिलेशनशिप का आउटकम अगर प्रॉब्लम चल रही है तो, या नो कांटेक्ट में है तो, यही है कि ये पर्सन ना कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, लास्ट में ये पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल फीलिंग रखते हैं। इनको पता है वो कितना भी प्रैक्टिकल हो आपको लेके, या जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम है आपके लिए, वो एक जो फीलिंग रखते हैं ना अपने मन में इमोशनली, शायद ये पर्सन अगर बहुत प्रैक्टिकल भी है, फिर भी ये पर्सन ना आपको लेके बहुत इमोशनल है। वो कितना भी प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि देखिए कपल आया है, किंग ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स, मेड फॉर ईच अदर कपल। ओके, सो ये पर्सन भी आपको लेके बहुत इमोशनल है, ऊपर से दिखाते होंगे कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, पर अंदर से ये आपको लेके बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ये दिखाते नहीं है। ये सबके सामने बहुत प्रैक्टिकल बनते होंगे, या सबके साथ ये प्रैक्टिकली ही रहते होंगे, जो भी डिसीजन है, जो भी उनका काम है उसमें सोसाइटी के सामने, घर वालों के सामने बहुत ही अपना सेंसिटिव और इमोशनल साइड किसी को नहीं दिखाते। पर ये अपने इमोशंस आपको बोल के नहीं दिखाते, या एक्सप्लेन नहीं करते कि ये एग्जैक्ट आपके बारे में इमोशनली कितना फील करते हैं। सो कितना भी ये कुछ भी करे, नो कांटेक्ट में रहे, या कितना भी खुद को काम में बिजी करे, या जो भी है, पर जब भी ये आपके इनोसेंस और आपके जो लॉयल्टी के बारे में सोचते हैं ना, तो ये खुद भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स आपको बोल के नहीं दिखाते। आप शायद इनको बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स बताते हो, या जो भी प्रॉब्लम्स है, या आप इनके बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे शायद। सो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे इनके लिए जो अपने इमोशंस है, जो अगर आप इनको चेस करते थे या छोटी छोटी बातों को लेके केयर करते थे, तो अगर अभी आप वो चीज़ें इनके लिए नहीं कर रहे हो, तो शायद इनको वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको चेज़ करो, या 10 बार फ़ोन करो। शायद आप में थोड़ा-सा चेंजेस आया है, या अभी आप इनके पीछे उतना पड़ते नहीं हो, या अपने इमोशंस आप हाइड करते हो। सो हो सकता है इस वज़ह से भी ये पर्सन थोड़ा-सा डिस्टर्ब है आपसे। ओके? सो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, और ये उनकी फीलिंग्स है, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आप, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि एक्शन
लेने का वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, तो वो रह तो नहीं पाएंगे, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कार्ड आता है। ओके, एक कार्ड निकालेंगे एक्शन के लिए। ओके, और एक कार्ड हम निकालेंगे कि आपने क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस। जो व्यूवर्स है, जो देख रहे हैं रीडिंग, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। द स्ट्रेंथ। ओके, सो आपके पर्सन ना आपके साथ फिर से अगर नो कांटेक्ट में, तो ये आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो, आप कुछ मिलके कुछ काम करें, या कहीं पे अगर ये आपके ऑफिस में है या कहीं पे है काम की जगह पे, हो सकता है आप वर्किंग एरिया में साथ में थे, या काम करते हैं एक ही ऑफिस में, या स्कूल कॉलेज में आप साथ में थे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के आप दोनों की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आई है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो इनका काम है, या कोई पर्सन है, या कोई फैमिली है इनकी। सो ये पर्सन ना अभी आ, ये सब चीज़ें ना फिर से ये चाहते हैं कि आप दोनों में पैचअप हो जाए, और जो भी प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी की वजह से वो सॉल्व हो जाए। पर ये थर्ड पार्टी के अगर कोई पर्सन भी है ना, तो ये पूरी तरह से उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, या ऐसी सिचुएशन है कि छोड़ ही नहीं सकते, कि अगर कोई मैरिड है तो वो अपने स्पाउस को नहीं छोड़ सकते। सो यस, ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फिर से आप दोनों एक साथ रहें। तो हो सकता है अभी इस वक्त ये थोड़ा सा अ, अपने काम में व्यस्त है, या कोई भी चीज़ में ज़्यादा इनका फोकस्ड है, तो इस वक्त ये पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट में है, तो ये ज़रूर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपको क्या करना है। गाइडेंस एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको सच्चाई देखनी है। ओके, ये पर्सन अगर आपको इनकी फीलिंग्स नहीं दिखाते, या जो भी चीज़ें हैं अभी आप दोनों की जो भी सिचुएशन है, तो हो सकता है कि आप इनका बिहेवियर ऐसा है, या इनका स्वभाव ऐसा है कि आप डर जाते हैं कि अगर आपने कुछ बोल दिया या इनको बुरा लग गया, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बार बार नो कांटेक्ट में डालते होंगे, या बार बार आपको हर्ट करते होंगे। तो आप ना इनसे क्लियरिटी मांगने को डरते हो, या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको ना ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो आपका आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर क्या है, जो भी चीज़ें आपके मन में आती है, आप उनसे क्लियरिटी मांगे। हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ के बारे में, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं है पूरी तरह से। ओके, अगर ये नो कांटेक्ट में आप लोग हो, तो आप पहले उनसे क्लियरिटी मांगे कि अगर ये बार बार आपको हर्ट करते हैं, या आपकी वर्थ नहीं जानते, यानी ये नहीं करते हैं आपको, टेक इट ग्रांटेड लेते हैं आपको हमेशा, या ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसे बिहेवियर से, नो कांटेक्ट में डाल के, या गुस्सा होके, गुस्सा दिखा के आप इमोशनल हो तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको ना क्लियरिटी लेनी है आपके पर्सन से। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो उतनी स्ट्रेंथ आप में आपको लाना है, और ये चीज़ें क्लियर करना है। अगर आपको आपके पर्सन पे डाउट है, और अगर आपको अपना रिलेशनशिप एक स्टेबल करना है, या फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, डिसीजन लेना है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने पर्सन से क्लियरिटी लीजिए। अगर आप न्यू स्टार्ट रीयूनियन में आ रहे हैं आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ, तो आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए उनके साथ, और न्यू स्टार्ट करने से पहले उनकी सच्चाई जानने का ट्राई कीजिए, उनके मन में क्या है। वो सिर्फ यानी कि प्रेजेंट में ही सोच रहे हैं, या फ्यूचर को भी आपको देखते हैं, या फ्यूचर में आपका क्या होगा, इसके बारे में आप स्ट्रेंथ आप में लाइए, और वो चीज़ें आप डिस्कस कीजिए, क्लियरिटी लाइए आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन बार बार आपको हर्ट करता है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है, तो प्लीज़ आप पहले आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके पहले उनसे डिस्कस कीजिए। वो आपको कहाँ रखते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर में कहाँ है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सोच समझ के ही आप फिर आगे डिसीजन लीजिए आपके पर्सन को लेके। ओके, तो यही आपके लिए गाइडेंस है।
और आपको स्ट्रेंथ लानी है, आपको डरना नहीं है कि आपने अगर इनसे पूछ लिया तो ये रुक जाएंगे, फिर ये बात नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी आपको लेके उतना ही इमोशनल है, पर ये अपनी चीज़ें हाइड करते हैं, तो आपको इस वजह से हो सकता है वो टेंशन आता है, या आपको समझ में नहीं आता है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, आपको एंजाइटी होती होंगी, ये पर्सन बात नहीं करते होंगे या कंट्रोल करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, तो आपको क्लियरिटी लेनी है आपके पर्सन से। ओके, या तो आपको पूछना है, या आपको खुद ही पता चलेंगी कुछ बातें। ओके, तो ये थी आपके पर्सन के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, आप दोनों के रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल क्या है वो चीज़ें, और आउटकम भी हमने देख लिया है। सो अगर मैंने जो भी मैसेजेस दिए आई होप आपको समझ में आए, और अगर आपको मेरी रीडिंग रिजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।